हमारे साथ हैं 2 बार के पूर्व मंत्री रहे उत्तराखंड में श्यामवीर सैनी जी। वर्तमान में मेयर पद को लेकर चुनाव चल रहे हैं रुड़की में, और भी स्थानों में चुनाव हो रहे हैं। तो इस विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है। भाजपा के हैं और बहुत ही सक्रिय हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि वर्तमान में क्या लग रहा है स्थिति देखकर। रुड़की और अन्य स्थानों के बारे में थोड़ा आप विवरण दें, आप लोगों को क्या लग रहा है? देवभूमि उत्तराखंड का द्वार, जनपद हरिद्वार और हरिद्वार का केंद्र बिंदु शिक्षा की नगरी रुड़की। रुड़की यह शिक्षा की नगरी है और यहाँ प्रबुद्ध जन रहते हैं। इस साल यहाँ पर ये अपने जो नगर निकाय के चुनाव में है, इसमें जनता का जो रुझान है, हम जो जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता जो है यहाँ की रुड़की की नगरी के शिक्षा की नगरी के अनुरूप बहुत ही एक संस्कारवान और शिक्षित और सभ्य आदमी को यहाँ लाना चाह रही है। और थोड़े ऐसे वैसे आदमी जो यहाँ जिताए हैं उनको लेकर जनता ने देख लिया है, और अब के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कैंडिडेट तय किया गया है, ऐसे भाई ललित मोहन अग्रवाल जी हैं, वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। वो शिक्षा से और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनका जो हमारी जो खाटू श्याम है उस और मारवाड़ी सभा और खाटू श्याम का जो है उससे वो जुड़े हुए हैं, उसके वो अध्यक्ष रहे हैं। और मारवाड़ी इंटर कॉलेज शिक्षा की जो मेन ज्योति जला रहे हैं उसके वो मैनेजर हैं और व्यवसायी हैं। तो अब के महिला सीट होने के नाते उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, और उससे पिछले बार में भी वो दावेदार थे, किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन संगठन ने उन पर दांव लगाया है और उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं समझता हूँ रुड़की की प्रबुद्ध जनता अब के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिए गए बहन अनीता अग्रवाल पत्नी, धर्मपत्नी ललित मोहन अग्रवाल को अपना जो है समर्थन आशीर्वाद दे रही है। पूर्व मेयर राणा जी जो हैं अपनी पत्नी श्रेष्ठा राणा को लेकर सामने आए हुए हैं। उनका कहना है कि रुड़की नगर निगम को कोई चला सकता है तो वही चला सकते हैं, और उनका डायलॉग ये पब्लिक में फेमस भी हो रहा है बहुत। इस डायलॉग के कारण उनको जनता में सपोर्ट भी मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा कह रहे हैं? एक वातावरण यूँ भी बना है उनका कि पिछला मेयर जो है मध्यावधि इस्तीफा दे के जा चुके थे, तो लोगों में एक तरह से ये भाव पैदा हो रहा है कि मेयर जो है राणा ही ठीक है। वो तो क्या कहेंगे इसमें? ये रुड़की प्रबुद्ध जनों की, शिक्षित जनों की शिक्षा की नगरी है, शिक्षा का हब है। यहाँ पर जब पहली नगर पालिका बनी, एक बहुत ही लर्नड मैडम पुरी जो यहाँ से प्रथम इसकी चेयरमैन रही है, और उसके बाद यहाँ पर जगदीश नारायण सिन्हा जी चेयरमैन रहे हैं, वो भी प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। और उसके बाद एक बहुत संपन्न, बहुत ही रेपुटेड खानदान मथुरा भवन के टी.एन. गुप्ता जी रहे हैं, और यहाँ पर एक इंजीनियर और हमारे राजेश गर्ग भी रहे हैं। ये कभी कभी भावनावश जनता आ जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये शिक्षा की नगरी के अनुरूप ये संस्कारवान आदमी यहाँ जीतेगा, और जो ये दावा करता है कि मैं ही चला सकता हूँ, ये अतिशयोक्ति है। ये घमंड किसी का नहीं रहता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिसको जनता चुनेगी वो चलाएगा उसको, जो है ऐसे ज़बरदस्ती मेयर नहीं चलता। और मैं समझता हूँ ये ऐसी बात अतिशयोक्ति की, ये अहंकार की नहीं करनी चाहिए। जनता द्वारा चुनाव प्रतिनिधि इसको चलाएगा, और मैं समझता हूँ अच्छी तरह चलाएगा। अब की बार जनता जो है बहुत ही सोच समझ कर निर्णय ले रही है, चारों तरफ से फीडबैक आ रही है। जीतने वाला अब का जो है बहुत संस्कारवान अच्छा आदमी होगा। ऐसे वैसे को 2-3 बार देख कर जनता ने यहाँ देख लिया है, ऐसा यहाँ अब के नहीं होने वाला है, और राष्ट्रीय पार्टी का आदमी जीतेगा। जिस प्रकार सचिन गुप्ता हैं, एक लंबा इतिहास है उनका, बहुत बढ़िया उनका सामाजिक कार्य रहा है, बहुत कैंप लगाते हैं, बहुत दान दक्षिणा करते हैं। वही ललित मोहन जी लोगों के लिए एक तरह से नया चेहरा है, जो फेमस चेहरा वैसा नहीं है। बैनरों में, पोस्टरों में जिस तरह ललित मोहन जी नहीं दिखे और सचिन गुप्ता जी दिखते रहे, तो ऐसा माना जा रहा है कि सचिन गुप्ता जी फेमस चेहरा और राणा जी पूर्व मेयर होने के कारण जो है आगे चल रहे हैं। तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है ना, उसका जो जिस पर कमल का निशान है, उसकी एक बहुत बड़ी विरासत है, और वो एक संगठन की बहुत बड़ी संगठन की प्रक्रिया से वहाँ नाम तय होता है। मैं समझता हूँ भारतीय यहाँ रुड़की की सम्मानित जनता इस बार यहाँ पर यहाँ के
इस शिक्षा की नगरी के अनुरूप शिक्षित आदमी को चुनना पसंद करेगी। और जो आपने बात सचिन गुप्ता की कही है और राणा की कही है, वो पहले बार में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मांग रहे थे वो ही जीतते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको दिया था वो जरूर हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाले दोनों भाजपा के थे, उनकी वोट राणा जो आज दावे कर रहा है अहंकार के, उससे दुगने से ज़्यादा वोट थी जो है। और इस बार तो ये कांग्रेस के 2 लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई 2 नहीं लड़ रहे हैं। इस बार पूरा समीकरण भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का ही मेरे यहाँ जीतेगा। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार की बात करी जाती है और मोदी के नाम पे बहुत से नेता ऐसे हैं जो अनजान नेता पार कर गए, नैया उनकी पार हो गई, तो क्या लगता है ललित मोहन जी को इनका जो मोदी जी का नाम है और प्लस जो डबल इंजन का फायदा मिलने वाला है? 100% मिलेगा। जनता जो है मोदी जी के विकास का जो मॉडल है तैयार किया है और जिसको धामी जी उत्तराखंड में बढ़ा रहे हैं, उस पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। और मैं समझता हूँ जो मोदी जी की जो केंद्र की जो नीतियाँ हैं, विकास की नीतियाँ हैं, मोदी की, योगी की, धामी की, उस पर जनता यहाँ मोहर लगाएगी। और हमारी अनीता अग्रवाल जी आपका यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनेगी, पूरा बोर्ड बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा श्यामवीर जी थे, बेबाक बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, बहुत खुल के बोलने वाले इंसान है। इन्होंने दावा किया है कि इस बार रुड़की मेयर सीट में भाजपा का ही कैंडिडेट बैठने वाला है। समय के गर्भ में ये छुपा है कि कौन मेयर बनने वाला है रुड़की का। तो फिलहाल हम आपसे विदा होते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, नमस्कार।